Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Welcome back to my YouTube channel. It's me Aisha Khan. Welcome back to my another video also. तो आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। नमाज़ पढ़ने के कौन कौन से फ़ायदे हैं और नमाज़ नहीं पढ़ने के कौन कौन से नुकसान हैं, तो मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। जी हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि नमाज़ पढ़ना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवारती है और नमाज़ तो है ही हमारे हुजूर की आँख की ठंडक है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम नमाज की पाबंदी करें, नमाज़ पढ़ें, नमाज का एहतमाम करें। तो आइए इस वीडियो में इस हदीस में इंशाअल्लाह देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कौन कौन से फ़ायदे और कौन कौन से नुकसान के बारे में हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो चले बढ़ते हैं। एक हदीस में आया है कि जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है, अल्लाह ताला 5 तरह से उसके इकराम व एजाज़ फरमाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो शख्स नमाज़ पढ़ता है उसे 5 अपनी रहमतों से नवाजते हैं। मतलब उसके लिए 5 फ़ायदे हैं। पहला ये है कि उस पर रिज़्क़ की तंगी हटा दी जाती है। जी हाँ, तो पहला ये है कि उसके ऊपर से जो भी रिज़्क़ की परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, जो भी रिज़्क़ की वो हटा दी जाती है। और दूसरा ये है कि अज़ाब कब्र हटा दिया जाता है। उसके ऊपर से अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो कब्र का जो अज़ाब होता है, बहुत से हमें ये मालूमात होते हैं ना कि कब्र में अज़ाब होते हैं और कब्र में अज़ाब दिया जाता है, तो वो खौफ अल्लाह सुब्हानहू तआला हटा देते। कब्र का अज़ाब हम पर नहीं होगा जो शख्स नमाज़ पढ़ेगा। तीसरा यह है कि क़यामत को उसके अमालनामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे, जिनका हाल सूरत ये है कि जिन लोगों के नामाए अमाल दाहिने हाथ में दिए जाएंगे वे निहायत खुश व खुर्रम हर शख्स को दिखाते फिरेंगे। बेशक जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब भी हमारे लिए कुछ भी गुड न्यूज़ होती है, कुछ भी हमारा जो रिज़ल्ट होता है, एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको। हमारे लिए जो भी रिज़ल्ट होता है, हम सबको शेयर करते हैं ना कि हमने आज अपने क्लास में टॉप किया है, आज हम डिविजन्स आए हैं, हमारा रैंक अच्छा आया है, तो हम सबको दिखाते हैं, वो खुशियाँ हम सब के साथ शेयर करते हैं। उसी तरह तो जब हम क़यामत के दिन जब हमारा अमालनामा हमारे हाथ में दाहिने हाथ में जब दिया जाएगा, तो हम दूसरों को वो खुशी दिखाएंगे, वो खुशी बांटेंगे। और चौथा ये है कि पुलसिरात पर बिजली की तरह गुजर जाएंगे। जी हाँ, जो नमाज की पाबंदी करेंगे वो पुलसिरात उनके लिए कुछ भी परेशानी वाली नहीं हो, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगी। वो बिजली की तरह, मतलब बिजली ऐसी, मतलब वो तेज़ी से गुजर जाएंगे, उनको कोई डर खौफ नहीं होगा। पांचवा ये है कि हिसाब महफूज रहेंगे। उनका जो हिसाब किताब होगा वो हिसाब किताब की सख्ती से वो महफूज रहेंगे। और पांचवा, और जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है, मतलब जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, सुस्ती दिखाता है, उसको 15 तरीके से अज़ाब होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे 15 तरीके से अज़ाब देने का वायदा किया है। 5 तरह दुनिया में है और 3 तरह से मौत के वक्त हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला 5 तरीके से उसे दुनिया में अज़ाब देंगे और 3 तरह उसे कब्र के वक्त, मतलब जब वो दफनाया जाएगा उसे तब अज़ाब दिया जाएगा। तो पहला जो दुनिया में अज़ाब जो दिया जाएगा वो ये है कि अव्वल ये है कि उसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं रहेगी, वो उसके रिज़्क़ में बरकत नहीं होगी, उसकी किसी भी चीज़ में अल्लाह सुब्हानहू तआला वो बरकत की जो नेमत होती है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला छीन लेंगे। और जो दूसरा ये है कि सुलह का नूर उसके चेहरे से हटा दिया जाएगा। बेशक जैसे कि उसके चेहरे से सुलह का नूर हटा दिया जाएगा, इन द सेंस मतलब जैसे कि कभी कुछ लड़ाई वगैरह हो जाए या फिर कुछ भी ऐसा मसले मसाइल हो जाए, तो हम कभी शुरुआत कर देते हैं, हमें माफ़ी तलाफ़ी वगैरह करके बात को ख़त्म कर देते हैं, सुलह कर लेते हैं। बट उस शख्स के ऊपर सुलह का नूर, मतलब वो कभी भी सुलह नहीं करेगा। तीसरा यह है कि उसके नेक कामों का अर्ज़ा हटा दिया जाएगा, मतलब उसने जो भी नेक काम किए होंगे ना, तो उसका अजर जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला हटा देंगे। चौथा ये है कि उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। तो वो जितनी भी दुआएं कर ले, जितनी भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांगे, उसकी दुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी भी दुआएं कबूल नहीं फरमाएंगे।
पांचवा ये है कि नेक बंदों की दुआ में से उसका हिस्सा नहीं रहता। और बेशक तो जब भी कोई नेक बंदा दुआ करेगा उसके लिए, तो वो उसका जब भी नाम आएगा तो अल्लाह सुब्हाना ताला के उस नेक बंदे उसकी दुआ का जो हिस्सा होगा वो अल्लाह सुब्हाना ताला उसको नहीं देंगे। तो ये दुनिया के अजाब हैं जो नमाज नहीं पढ़ने वाले को मिलने वाले हैं। और अब मैं मौत के 3 अजाब में आपको बता देती हूँ। ये है कि वो अव्वल ये है ज़िल्लत से मरता है, वो हमेशा ज़लील और रुस्वा होकर मरेगा। जब भी वो मरेगा वो बहुत वो हर तरीके से ज़लील होगा, ज़लालत होगी उसके ऊपर और अल्लाह की लानत होगी। और दूसरा ये है कि वो भूखा मरता है, बेशक वो भूखा मरेगा। उसको पहली चीज़ तो यही है कि उसको रिज़्क़ की तंगी ही मिल जाएगी दुनिया में, तो वो उसके मौत के वक्त तो वो भूखा ही रहेगा। तीसरा, प्यास की शिद्दत में मौत आती है मगर समुद्र भी पी ले तो नहीं बुझती। कब्र के 3 अजाब ये हैं। बेशक तो जब भी जब वो इतनी ज़्यादा उसको शदीद प्यास लगेगी, इतनी ज़्यादा वो प्यास से अपने आप को वो तड़पेगा कि वो अगर समुंदर भी पी लेना तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। तो ये थे 3 अजाब। और अब मैं आपको 3 कब्र के अजाब के बारे में बता देती हूँ। वो ये है कि अव्वल, उस पर कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि पसलियाँ एक दूसरे पे घुस जाएंगी। तो नाउज़ बिल्लाह, जब कब्र में जब उसे दफनाया जाएगा तो कब्र इतनी ज़्यादा उस पर तंग हो जाएगी कि इतनी ज़्यादा वो जो कब्र इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी उसके लिए कि वो जो एक दूसरी जो पसलियाँ होती हैं वो एक दूसरे में मिल जाएंगी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी कब्र में। दूसरा, कब्र में आग जला दी जाएगी। तो जब भी उसे दफनाया जाएगा तो कब्र में उसके लिए आग जला दी जाएगी जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है। तीसरा ये है कि कब्र में सांप उस पर ऐसी शक्ल का मुसल्लत होता है जिसकी आँख से आग होती और नाखून लोहे के इतने लंबे हैं कि एक दिन पूरा चलाकर ख़त्म तक पहुंचा जाए उसकी आवाज़ बिजली की कड़क की तरह होगी। ये कहता है कि मुझे मेरे रब ने तुझ पर मुसल्लत किया है, तू मुझे सुबह की नमाज ज़ाया करने की वजह से आफ़ताब के निकलने तक मारे जाओ, और ये ज़ोहर की नमाज छोड़ने की वजह से है, असर तक मारे जाओ, और फिर उसे असर की नमाज छोड़ने की वजह से गुरूब तक की, मगरिब की नमाज की वजह से इशा की नमाज तक, और इशा की नमाज की वजह से सुबह तक मारे जाओ। जब वह एक दफ़ा उसको मारता है तो उसकी वजह से वह मुर्दा 70 हाथ ज़मीन धंसता है। इसी तरह क़यामत तक उसको अज़ाब होता रहेगा। और कब्र से निकलने के बाद के 3 ये अज़ाब, नाउज़ बिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हाना ताला जब वो उसके लिए ऐसा सांप उसके ऊपर मुसल्लत कर देंगे कि वो 5 वक्त की जितनी भी उसने नमाज़ें छोड़ी हैं वो सांप उस पर अज़ाब देता रहेगा और वो हर नमाज का अज़ाब देगा। हर जितनी भी उसने अपनी ज़िंदगी में नमाज़ें छोड़ी हैं, फ़जर की, ज़ोहर की, इशा की, असर की, मगरिब की और इशा की, तो वो जो सांप होगा वो हमेशा उस पर जुल्म करेगा और उसे इतना ज़्यादा अज़ाब देगा कि वो 70 हाथ ज़मीन के अंदर वो धंस जाएगा। और वो जब तक अज़ाब देता रहे जब तक कि वो कब्र से कब्र जब तक वो धंस नहीं जाए, जब तक वो इंसान क़यामत तक उसे ये अज़ाब झेलना पड़ेगा। और कब्र से निकलने के बाद 3 अज़ाब ये हैं कि एक हिसाब सख्ती से किया जाएगा। बेशक सख्ती तो हम सब जानते हैं कि कब्र में हमें अपना हिसाब किताब देना है, और जो नेक होंगे, नमाजी होंगे, उनके लिए वो हिसाब किताब कितना आसान होगा, और जो नमाजी होंगे, जो बद अखलाक लोग होंगे, उनके लिए वो हिसाब किताब कितना मुश्किल होगा। दूसरा ये कि अल्लाह ताला उस पर गुस्सा होंगे। बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला की जो नाराज़गी है, जो गुस्सा है, उस पर होगी। और तीसरा ये कि जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये कुल तादाद 4 है। बेशक तो ये जो सारे मैंने आपको अज़ाब बताए हैं और ये जो नुकसान है हमारी लाइफ में, सोचिए जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है वो
کتنی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی ہے، وہ کتنی چیزوں سے محروم ہے، اور دنیا میں بھی اور اس کی دنیا میں بھی اور اس کی آخرت بھی خراب ہونے والی ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو نقصان اور فائدے بتائے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے جاننا، تاکہ جو بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن نماز کے پابندی نہیں کر رہے ہیں، جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ یہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ نماز کتنی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اور اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں تو کتنا نقصان ہے۔ اللہ کی ناراضگی ہمارے لیے ہوگی، عذاب ہوگا، ہمارے لیے قبر تنگ کر دی جائے گی، اور ہمیں مرتے وقت جو ہے اس قدر کی پیاس، اس قدر کی مشکلات جھیلنی ہوگی۔ تو ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہم جب بھی اس دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ کی زبان پہ کلمہ شہادت اور ہمارا جو ہمارے نیک اعمال ہمارے ساتھ ہو، تو ہمیں اس کے لیے اپنی آخرت اچھی کرنی ہے۔ تو آخرت جب ہم اچھی کریں گے تو ہمیں سب سے مین اور امپورٹنٹ چیز ہماری نماز ہے۔ جب تک ہماری نماز قائم نہیں ہے تو ہماری زندگی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو ہم دنیا کی چکا چوند میں اتنی زیادہ ہم بزی ہو گئے ہیں کہ ہم ایک چھوٹے چھوٹے اسٹوپڈ سے ایکسکیوزز کے چکر میں ہم اپنی نماز کو ڈیلے چھوڑ دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کیا ہم جو نماز ہم چھوڑتے ہیں اس کے عذاب کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کتنا بڑا ہمیں اپنی لائف میں نقصان بھگتنا ہے اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے جاننا، اور یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم نماز کی ادائیگی اول وقت پر نماز پڑھیں، نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اور یہ سننے کے بعد تو ہوپ انشاءاللہ آپ سب ضرور موٹیویٹ ہوئے ہوں گے، آپ ضرور نماز کی پابندی دکھائیں گے۔ اور یہ ہمارے بگنرز کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نے ایک وقت کی نماز پڑھی اور پھر ہم نماز کے لیے کہ پھر ہم کبھی نماز پڑھ لیں گے، پھر ہم بعد میں نماز پڑھ لیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم ابھی تو یہ کر لیں گے، بٹ جب ہمارا جو نقصان جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کیا، جو حدیث شریف میں آیا ہے، تو سوچیں یہ کتنی بڑی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کون کون سی چیزوں سے محروم کریں گے اور کن کن عذابوں سے ہمیں گزاریں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں نا ہماری آخرت خوبصورت ہو اور ہم قیامت کے دن ہنستے ہوئے سب کے ساتھ رہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، تو کتنی خوشی کی بات ہوگی۔ تو ہمیں دنیا چھوڑ کے ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے۔ اس سے پہلے جو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ ہے ہماری نماز۔ ہماری نماز کو ہمیں پہلے قائم کرنا ہے۔ تو گائز یہ تھا آج کا موٹیویشنل ویڈیو ان سب بھائی بہنوں کے لیے جنہوں نے نماز میں کوئی سستی کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ کر رہے ہو اپنی لائف میں تو پلیز ایسا بالکل بھی نہ کریں، نماز کی پابندی دکھائیں، نماز پڑھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھا کنیکشن بنائیں۔ اللہ کی ناراضگی کا سبب اللہ نعوذ باللہ ہم سب کو کبھی نہ دیکھنے ملے، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، ہم سب کے جو بھی اعمال نامے دائیں ہاتھ میں عطا کرے، ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، نماز قائم کریں۔ تو گائز اب مجھے اجازت دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرے اس ویڈیو سے آپ کے دلوں میں باتیں پیدا ہوں اور آپ نماز کی جو کنسسٹنسی ہے وہ فلفل کریں اور نماز قائم کرنے لگے، اور اس دہشت سے اللہ کا خوف ہمارے دل میں رہنا بہت ضروری ہے۔ اور بس انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی میری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔